तो एक का मतलब है ये डेस्परेट चैम्बर का हमेशा से यहाँ पर है। नहीं नहीं, मुझे लगता है यहाँ कोई अपनी डेस्परेशन मिटाता है। क्या कहा बोला? अंगूरी जी, आप सीक्रेट चेम्बर कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं। ये यानी क्या, मैं अभी शर्मा जी को कॉल करती हूँ। वेट। आर यू मैड? हो सकता है कोई खजाना मिल जाए, और अगर खजाना मिल गया तो हम उसे क्लेम कर लेंगे ना। विभू, हम किसी और के घर में दबे हुए खजाने को क्लेम नहीं कर सकते हैं। बेबी, हम इस घर में एज टेनेंट आए थे। अगर यहाँ पे कोई खजाना मिल जाएगा तो हम उस पैसे से ये घर खरीद सकते हैं ना। ऐसा, राइट? Am I talking sense? या Yeah. यू आर एब्सोल्युटली राइट। कॉर्स हम इस घर में रहते हैं, अब हम यहाँ का रेंट भरते हैं, तो बिल्कुल। ये खजाना तो हमारा होगा ना। Yeah. यस। चलो ढूंढते हैं। हाँ, एक सेकंड, लेट मी गो फर्स्ट। संभाल के संभाल। विभू, कौन मिला है? ये क्या लेकर आए? ये क्या? खजाना मिल गया क्या? ये डायरी मिली है। क्या है, पढ़ो तो। क्या क्या? एक सेकंड। जो भी सीक्रेट चैम्बर को ढूंढ निकालेगा वो इस ताले को खोलेगा। अगर हिम्मत है और अकल के बलवान हो तो ताला खोल के दिखाओ। आइसक्रीम। क्या पढ़ रहे हो? डायरी पढ़ रहा हूँ यार, बड़ी मजे की है, बड़ी इंटरेस्टिंग डायरी है। जरा देखो ना, खजाने वजाने के बारे में कुछ लिखा है क्या? वही ढूंढ रहा है ऐसा कुछ, लेकिन लिखा नहीं है इसमें, ऐसा कुछ है भी नहीं। चलो अच्छा बंद करो, चलो ऊपर सोने चलते हैं। एक मिनट, जस्ट हैंग ऑन फॉर अ सेक। क्या हुआ? अनु, ये सुनो, जिस इंसान ने इस गुप्त कमरे को ढूंढ निकाला है उसकी बीवी को उसके पैर दबाने पड़ेंगे। What? What? क्यों भाई? अगर ऐसा नहीं किया तो उस इंसान के साथ बहुत बुरा हो सकता है, उसकी जान भी जा सकती है। ऐसा कुछ नहीं होता है, फालतू की बकवास है। ऐसा थोड़ी ना होता है कि पति ने पति के पैर नहीं दबाए तो उसकी जान चली जाएगी। कुछ भी। अनु, मुझे बहुत डर लग रहा है यार। अरे ऐसा कुछ नहीं होता है, डरने की कोई बात नहीं है। अनु, मुझे अगर कुछ हो गया तो? नहीं अनु, मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता। तो अनु, स्टॉप इट, मुझे इरिटेट मत करो, ऐसा कुछ नहीं होता है। अनु, मैं घबरा रहा हूँ और तुम इस बात को इरिटेशन बोल रही हो। अगर कल को मैं चला गया ना अनु, तो तुम्हें बड़ा पछतावा होगा इस बात का। ये ना ओवर एक्टिंग बंद करो, समझे? और चुपचाप चलो ऊपर। अनु, अगर तुम्हारे पति के पैर दबा दोगी तो क्या 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 प्रॉब्लम हो जाएगी तुम्हें? मेरी जान बच जाएगी ना। तुम्हारी जान वैसे भी बची ही रहेगी, यू डोंट वरी। कुछ भी यार। फिर आज तुमने साबित कर दिया कि यू डोंट लव मी, तुम मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करती। विभू, अब मेरा दिमाग हो रहा है खराब, और मैं इन सब बातों पे बिल्कुल बिलीव नहीं करती हूँ। बल्कि मुझे तो लगता है ना कि ये सब शर्मा अंकल की शरारत है और कुछ नहीं। जब मैं चला जाऊंगा ना अनु, तब तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हें इस शरारत पर यकीन ना करके कितना बुरा किया, कितना गलत किया। आने से पहले ना हॉल की लाइट्स ऑफ कर देना। गुड नाइट। मीन क्वीन, यू आर अ क्वीन आई सेड। आई नो। ओके, कम सून। आइडिया बिका नहीं, लेकिन मैं भी इतने आसानी से हार मारने वाला नहीं हूं। कल दोबारा नए सिरे से बेचूंगा नया आइडिया। कहावत आज सोना नहीं है पगली। का करे लजू के भैया, हमको नींद ही नहीं आ रहा है। अच्छा, कौन ने उड़ा दी तुम्हारी नींद? आप उड़ा दिए। उदिया बुझा के। ये बार बार दिया बुझाने का राग काहे लाप रही हो? आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, दिया बुझा के जो है आप बहुत बड़ा थंडर किए हैं, थंडर।
थंडर तो तुमने मचा रखा हमारे जीवन में। तुम ब्लंडर तो नहीं कहना चाह रही? ऐसा ही पकड़े हैं आप, वो दिया बुझा के जो है बहुत बहुत बड़ा बवाल खड़ा कर दिए हैं। का बवाल खड़ा किए हैं बताओ जरा। अच्छा, एक तो दिया बुझा दिए, हाँ, अब वो क्या बोलते हैं, भरभूति जी के घर में एक तो गुप्त मेंबर मिला है ना। गुप्त मेंबर नहीं, सीक्रेट चैम्बर। चैम्बर ऐसे ही पकड़े हैं। हमको एक तो बात बताइए, इतने साल से रह रहे वो घर में, हाँ, आज तक तो कछु नहीं मिला, अचानक से कैसे मिल गया वो गुप्त कमरा? दिया बुझा दिए ना आप। यार फिर दिए बुझा दिए। देखो ये तुम जो कुछ भी सोच रही हो ना, ये तुम्हारा वहम है, समझी? चलो ये सब छोड़ो, हम तुम्हारा मुड़वा बदल देते हैं। बदले? कमरा कट गई पगली। हाय दिया, देखे मनुष्यत का असर, दिया बुझा दिए ना। साला कमर कट गई, अब क्या कर? सीधी करो ना, सीधी करो कमर हमारी। दिया हम कैसे करें? उल्टी पैदा हुई थी ना, हाँ? तो अपने पाँव से लात मार के कमर सीधी करो हमारी। आप खड़े हो जाइए, हम आते हैं। हम बोले थे वो दिया ना ही बुझाइए, ना ही बुझाइए। मुंह करके खड़े होइए ना ऐसे, हाँ। और हम पीछे से लात मारेंगे, गिरिएगा नहीं, संभाल के। हाँ, दीवार पकड़ लेंगे, ठीक बात, नहीं गिरेंगे। हाँ। अम्मा जी आपका आशीर्वाद चाहिए। अब 1 2 हाय दिया, हाय दिया लड्डू के भैया, कमर सीधी हो गई पगली, लेकिन हड्डियां कड़कड़ आ गई। लड्डू के भैया मनुष्यत देखिए, मनुष्यत को फीलबा कीजिए। वो आप दिया बुझाए, भरभूति जी के यहाँ कमरा मिला, आपका कमर अकड़ गया, आप यहाँ से गिर गए, आप रिक्शे में अटक गए। पता ही सब काहे हुआ? काहे? दिया बुझाए ना। अरे अरे ला रहे लड्डू के भैया, चाय ला रहे हैं। हाय दिया, आपका अकड़ गया। अकड़ नहीं गया, हड्डियां कड़कड़ आ गई। ना ही आप दिया बुझाते और ना ही आपका ही हड्डियां कड़कड़ाता। अरे चुप हो जा माँ। लेकिन हम तो आपकी अम्मा जी ना ही हैं। हाय दिया, वो हम क्या बोल रहे हैं, शांति से बैठिए ना, जब तक ठीक ना ही हो जाते, व्यायाम ना ही कीजिए। अरे व्यायाम नहीं करेंगे तो ठीक कैसे होंगे पगली? ठीक होंगे, दवाई खाने से ठीक होंगे, रात को दूध हल्दी पीने से ठीक होंगे, और तान से नहा लीजिए। हम आपको बहुत सारा पॉलिथीन खिलाएंगे। पॉलिथीन खिला के मारना चाहती हो? वो प्रोटीन होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। तो प्रोटीन खाने से जो है हड्डियां बहुत बहुत मजबूत होती हैं। अच्छा सुनिए, अब हम क्या बोल रहे हैं, ये चाय पी लीजिए और शांति से बैठिए। हाँ, व्यायाम नहीं कीजिए, हमरा कसम है आपको। हटिए अभी। हाय हाय, ठीक बा, पागल आ गई हो। हाँ हाँ, आते हैं। मैंने कहा क्या हुआ तिवारी जी, पेट क्यों पकड़ा हुआ आपने? कुछ नहीं, मांसपेशियों में थोड़ा खिंचाव सा आ गया, इसलिए लचक लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब लचकिए मत वरना लटक जाएंगे। अरे भाई चाय पीजिए, ठंडी हो रही है आपकी चाय। ये लीजिए। लाइए।
गुड मॉर्निंग हॉटी भाभी जी। गुड मॉर्निंग भरभूति जी, कैसन बा? बता जी मैं तो ठीक हूँ, लेकिन अफसोस ये है कि कुछ देर बाद ये ठीक न रहेंगे। क्या क्या क्या? हाय दिया, ऐसा काहे बोल रहे हैं? वैसे भी वो ठीक तो वैसे ना ही है। कल रात खिड़की से गिर गए थे तो उनका हड्डी बोल गया है। क्या क्यों ना भूल गए? क्या क्या बोले? क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी हड्डी बोल गई तो जुड़वाइए, वरना इस उम्र में हड्डी टूटती है ना, पर जुड़ती नहीं है, बंदा निकल ही लेता है। कुछ भी बोलते हैं, हमरे लड्डू के भैया बहुत स्ट्रांग है, आपको पता नहीं है। वो तो मालूम पड़ जाएगा कितने स्ट्रांग है थोड़ी देर बाद। क्या मालूम पड़ जाएगा? मैंने कहा मैंने जो कल रात को जो डायरी पढ़ी थी ना भाभी जी, उसको पढ़ने के बाद मेरी जो अंतरात्मा है ना वो कांप उठी। हाय दिया, क्या लिखा है उसमें लिखा है कि जो डायरी पढ़ रहा है उसका पड़ोसी जो है चल बसेगा, हाय दिया, निकल लेगा, हाय दिया, उसके जो परनाले बह जाएंगे भाभी जी, ये लिखा है उसमें। हाय दिया। हाँ। आप बकवास, आपकी किताब में लिखी बातें बकवास, सब क्या हुआ? बकवास। पेट गुड़गुड़ कर रहा है ना? ना ना कछुआ आवाज तो आ रहा है। स्मेल भी आई है। हाय दिया, तिवारी जी परनाले बह गए क्या? लगता है आपने लाइन बना दी। ओ येलो येलो डर्टी फेलो। लड्डू के भैया हम आएगा। फ्रेश पैजामा ले आओ। पैजामा मांग रहे हैं। हाय दिया, और टीका टिल्लू, तुम दोनों का इलेक्ट्रॉनिक वाला बिजनेस कैसे चल रहा है? अरे बस भैया प्रेम, मोटी पार्टी ना फंसने की वजह से ना बिजनेस ठंडा चल लिया है। प्रेम भेड़िए, सॉरी, हमको कुछ बिजली को काम को कॉन्ट्रैक्ट दिला दो ना, ताकि तुम दोनों वहां भी वैसे ही झटके दो, हाँ, जैसे पिछली बार मास्टर को दिया था। हाँ? और भाई लौंडो, क्या कुतर पास चल रही है? कुछ नहीं भैया, बस ऐसे ही टाइम पास कर रहा है आपस में। विभूति भैया, वो गुप्त कमरे का दरवाजा खोले कि नहीं खोले? उसी बारे में पढ़ रहा हूँ सुबह से। कोई खास बात नहीं मिली, लेकिन कमाल की बातें पढ़ने को मिली हैं। लेकिन उसमें जैसे कि उसमें लिखा था कि डायरी पढ़ने वाले के पड़ोसी को 10 लग जाएंगे। तिवारी जी को मैंने कहा, वो माने नहीं इस बात को। सुबह से पसरे पड़े हुए हैं, बेडरूम से बाथरूम, बाथरूम से बेडरूम, चक्कर काट रहे हैं। क्या बात कर रहा हो विभूति सेठ? मतलब तुमने तिवारी सेठ के परनाले खोल दिए? मैंने नहीं खोले, डायरी में लिखा था खुलेंगे तो खुल गए। विभूति भैया, तिवारी भैया के बारे में जैसे लिखो है, तो वैसे किसी और के बारे में लिखो है तो का? सबके बारे में लिखा हुआ है। हमारे बारे में बताओ ना, हम दोनों के बारे में बताओ। इसमें डायरी में लिखा है कि डायरी पढ़ने वाले के मोहल्ले के 2 नाकारा लौंडों को एक कपड़े धोने वाली रसभरी सूत के चली जाएगी। तुमसे बड़ा नकारा कौन है इस मोहल्ले में? वेट कर लेते हैं, रसभरी कब आएगी और आपको सूत के चली जाएगी। माँ साहब, आपके अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? कोई नाकारा तो मैं हूं, लेकिन डायरी में लिखा हुआ है कि डायरी पढ़ने वाले के मोहल्ले के 2 नाकारा लौंडों को कपड़े धोने वाली रसभरी सूत के जाएगी। लौंडे तो ये। अरे एक्सक्यूज मी, ऐसे क्या देख रहे हो हमें? ऐसा हमने रसभरी को क्या बिगाड़ दो जो हमें वो सूत के चली जाएगी? तुम कहने की बात कर। और तुम दोनों कान खोल के सुन लो, अगर अगली बार हमसे छेड़छाड़ करने की कोशिश की तो अपने भाइयों से बोल के तुम्हें इतना पिटवाऊंगी कि अगली बार चलने फिरने लायक नहीं रहोगे। निकम्मे साले। सॉरी बेगम, सॉरी बहन जी। कूल डाउन रसभरी। आओ आओ दरोगा साहब, कभी तो टाइम पर आ जाया करो। आपके राज में लड़कों के पर निकल आए, अगली बार पर काट दूंगी और आपकी शिकायत कमिश्नर साहब से करूंगी। चल हट, रास्ता दे। जतो सरी हम काले पोत के चली गई, कारे धी के लट्टो ऐसो कहा कर दो जो इतनी काय चची आ रही थी। दरोगा जी कुछ करते तभी तो याद रहता ना। रसभरी तो बस मटकती हुई आई और रसीले थप्पड़ जड़ के चली गई। ना ना, हम ना मान सकते, भाई इतनी फुर्सतियां नहीं बैठी कि तुम सारे लफंडरन के चक्कर में अपनो टाइम बर्बाद करे। दरोगा जी, वो जानबूझ कर आई थी। अरे पहले से लिखो हुआ तो
कि वो आएगी और मारेगी। हाँ लिखो भगवत। अरे अरे विभूति भैया के पास भी ये तो डायरी है रही है ना, जहाँ में लिखो हुआ है कि रसभरी आएगी और हम दोनों को सूत के चली जाएगी। हाँ सुबह विभूति भैया ने तिवारी भैया को बताया कि उन्हें दस्त लगने वाली है। तिवारी भैया नहीं माने, लग गई दस्त उन्हें। अरे आपको सिंह जी मैं पूरी बात बताता हूँ। ये जो विभूति भैया के हाथ में जो किताब है ना, इसमें जो भी लिखा है वो सब सच साबित हो रहा है। ये जी जो कह रहे वो सच है का? जब कह रहे सच ही होगा। आप भी अपने बारे में जानना चाहते हैं क्या? हमारे बारे में भी कचू लिखो हुई तो बताओ ना। हाँ बिल्कुल लिखा, सबके बारे में अच्छा। लिखा। इसमें लिखा है कि डायरी पढ़ने वाले के मोहल्ले के दारोगा की नौकरी खतरे में है। यार तो मुसीबत पड़ रही थोड़ी, आगे देखो हल कचू बता रही का हल 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 भी होगा। वापस ज्यादा ध्यान दो ना ससुर। हल यह है कि दारोगा बात करते करते बीच में अगर टर बोलता रहेगा तो उसकी नौकरी बची रहेगी। अगर उसने बोलना बंद कर दिया तो नौकरी गई। टर 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 निकल रहा हूँ। That's good, या। लेकिन जो बताओ जो मेढके की तरह काहे बोलने टर टर? क्योंकि ये जो मॉडर्न कॉलोनी है एक कुआं है, और उस कुएं के आप क्या हैं? टर टर मेढक। That's right. मेढक हैं? या टर या एक बार और। टर या जरा जोर से दरोगा जी। ये क्या बात है। Once more. नौकरी बच जाएगी ना? बच गई। रसभरी ए चाचा, हम अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं ना? अरे क्या बात कर रही हो रसभरी, तुमने तो ऐसी एक्टिंग की, कमाल कर दिया। अगर यही एक्टिंग तुम बड़े पर्दे पे कर दो ना तो पर्दे पे आग लगा दोगी, आग। बस वही सोच रहे हैं चाचा कि मुंबई जाएं और आग लगा दें। आग तो वैसे तुम लगा ही चुकी हो। चाचा आर यू रेडी? अरे यार तू खामखा टेंशन ले रहा है। तू जैसे मुझे इशारा करेगा ना, मैं फौरन तेरे एकदम करेक्ट टाइम पे आके तेरे सामने टेम्पो रोकूंगा। चाचा हमें को लगना चाहिए कि टेम्पो के ब्रेक्स एक्चुअली फेल हुए थे, और डायरी में जो कुछ भी लिखा था वो सच था, गलत नहीं था। ओके चाचा, आपकी बहू भी घर से बाहर आ गई है। ओके तो मैं आऊं? ठहरिए। ओह गॉड, इसकी कमी थी, ये भी आ गया। क्या हो गया? तिवारी जी भी बाहर आ गए। तिवारी जी कैसे हैं आप? हाँ बताएं भाभी जी, हालत कोई दुरुस्त नहीं है। आप ये पेट पकड़ के क्यों चल रहे हैं? कुछ पेट खराब है भाभी जी। आज सवेरे भभूति जी ने कहा था ना कि वो डायरी पढ़ने वाले के पड़ोसी का पेट खराब हो जाएगा, तो यूं समझ लीजिए कि हम बेडरूम से बाथरूम, बाथरूम से बेडरूम के बीच में गश्त कर रहे हैं। तिवारी जी ऐसा कुछ भी नहीं होता है, आपने जरूर कुछ उल्टा सीधा खाया होगा। एक नंबर के चटोरे हैं आप। चाच आ जाइए। रोजर दैट, ओवर एंड आउट। अरे विभू आ रहा है, उसी से बात करते हैं, चलिए। यार अरे यार क्यों घुमा रहे हो? क्या हुआ? क्या क्या हो गया? अभी टेम्पो साथ में उड़ा के ले जाता ना, तब पता चलता कि क्या कांड हुआ। अरे ऐसे कोई बीच सड़क पे मोबाइल पे बात करता चलता है क्या? तुम कितने केयरलेस हो। हाँ, अभी तुम्हें कुछ हो जाता तो विभू? तुमने मेरे पैर नहीं दबाया ना, इसलिए ये हुआ। टेम्पो मुझे उड़ा के ले जाता, मालूम है तुम्हें, मैं मर जाता। अरे लेकिन मैंने और तिवारी जी ने बचा लिया ना तुमको। और अगर तुम लोग ना होते तो क्या होता मेरा? हाँ भाभी जी समझिए, देखिए भभूति जी ने कहा था ना कि डायरी पढ़ने वाले के पड़ोसी का पेट खराब हो जाएगा। देखिए हमारे पेट की हालत कितनी खस्ता हो गई है। हेलो चाच, आपने तो अरे कोई कमाल नहीं किया यार, सच में टेम्पो के ब्रेक फेल हो गए थे। मामी तो मॉडर्न कॉलोनी के वासियों। ओ विभूति सेठ, जे नेता वाला भाषण मत दो, जल्दी बोलो, धंधे का टाइम हो रहा है हमारे। बदतमीजी करेगा थप्पड़ मारूंगा, बताऊंगा भी नहीं।
विभू इतनी भूमिका क्यों बना रहे हो? सीधे मुद्दे पे आओ ना, चलो बताओ। अरे ये मुद्दे पे ना आने वाले, इनकी खानदानी बीमारी है कि अबे ओए, हमारे खानदान पे उंगली उठाने से पहले अपने खानदान के अंदर झांक के दे। क्या देखना है? देखना ये कि आप किस पेड़ के फल हैं। किस पेड़? ओए ओए ओए, बैठ जा, ज्यादा हिम्मत दिखाने की जरूरत नहीं है, वरना तेरे परनाले बह जाएंगे। चाचा जी प्लीज, हम क्या बोल रहे भरभूति जी, आपको जो भी बताना है पढ़ना है फटाफट कर लीजिए ना, देख रहे हैं उनका हालत सच में बहुत खराब है। ठीक है भाभी जी, तो लबोलवाब ये है कि मैंने सब कुछ पढ़ लिया है, और पढ़ने के बाद मैंने ये रियलाइज किया है कि हम सब के ऊपर मनुष्यत के बादल मंडरा रहे हैं, ठीक है? और कुछ भी हो जाए, एट एनी कॉस्ट हमें उस गुप्त दरवाजे का ताला नहीं खोलना है, तो नहीं खोलना है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक चंद्रलेखा नाम की अतृप्त आत्मा कैद है, अंडरस्टैंड?